वैसे तो हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी रेलवे स्टेशन पर जरूर गए होंगे। और रेलवे स्टेशन का नाम सुनते हैं हमें एक ऐसी जगह याद आती है जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ होती है और हर तरफ ट्रेनों की आवाज़ गूंज रही होती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी रेलवे स्टेशन हैं जहाँ ट्रेनों की आवाज़ तो गूंजती है लेकिन भीड़ भाड़ नहीं होती और ना ही किसी व्यक्ति के आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन पे रवि के साथ एक ऐसी भूतिया घटना घटी जिसके बाद रवि आज तक उस घटना को भुला नहीं पाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया रेलवे स्टेशन। आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं दिल्ली में रहता था और वहीं की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, तब एक रात जब मैं सो रहा था तो लगभग 11 बजे मेरे गांव से मेरे पापा का फ़ोन आया। और जब मैंने फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने बताया कि बेटा, आज तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम अभी ट्रेन पकड़कर सुबह तक गांव आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने जल्दी जल्दी से अपना बैग पैक किया और रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने में मुझे लगभग 20 से 25 मिनट लगे और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहाँ से मैंने टिकट ली और अपनी ट्रेन में बैठ गया। वो ट्रेन का डिब्बा खाली ही था, ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें, करीबन 10-15 लोग होंगे। और मेरे सामने वाली सीट पे एक बूढ़े अंकल थे जो सो रहे थे और मैं भी अपनी सीट पर बैठा और सो गया। लगभग रात के 3 बजे प्यास लगने के कारण मेरी नींद खुली तो मैंने देखा ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। तब मैंने सोचा कि मैं नीचे उतरता हूँ और पानी की बोतल ले लेता हूँ। और यही सोच के जब मैं नीचे उतरा तो मैं क्या देखता हूँ, पूरा स्टेशन खाली था। ना तो वहाँ कोई पैसेंजर थे और ना ही कोई दुकान थी। जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे दूर एक पानी का नल दिखाई दिया। मैं उसके पास गया और मैंने पानी पिया। और जैसे ही मैं अपने सीट की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे रेलवे स्टेशन के साइड में एक कोने में एक लड़की खड़ी दिखाई दी और वो लड़की मुझे ही देख रही थी। तो मैंने सोचा कि ये अकेली वहाँ क्या कर रही है खड़ी होकर। जब मैं उसके पास गया और उससे बात की तो उसने बताया कि मुझे प्यास लग रही है और मैं पानी की बोतल लेने आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई दुकान खुली नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन के बाहर तक चलेंगे ताकि मैं एक पानी की बोतल ले सकूं। तो मैंने उससे कहा हाँ चलिए। वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। तभी वो अंकल जो मेरी सीट के सामने वाली सीट पे सो रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच लिया और मेरी सीट पे ला के मुझे बैठा दिया। तब मैंने अंकल से पूछा, अंकल आपने मुझे उसकी मदद क्यों नहीं करने दी। तो उन्होंने कहा बेटा, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक भटकती हुई आत्मा है और वो तुम्हें अभी बाहर ले जाती और तुम्हें मार देती। तब मैंने कहा अंकल क्या मजाक कर रहे हैं, वो तो एक लड़की थी। तभी वो लड़की मेरे सीट वाली खिड़की पे आई और बोला चलिए ना आप मेरे साथ। तब उन अंकल ने कहा बेटा, इसके पैर की तरफ देखो। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे, यानी कि उसकी उंगलियां पीछे की तरफ थी और पैर का पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ। ये देख के मैं तो बहुत डर गया। तभी ट्रेन स्टार्ट हुई और ट्रेन चलने लगी, लेकिन वो लड़की खिड़की के बराबर दौड़ रही थी और कह रही थी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी उसका भयानक चेहरा मुझे दिखा और मैं बहुत डर गया, लेकिन ट्रेन वहाँ से चली गई। तब उन अंकल ने मुझे बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले जब इस रेलवे स्टेशन पे इस लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी, तब से माना जाता है कि इसकी आत्मा यहीं भटक रही है और ये यहाँ उतरने वाले पैसेंजरों को अपने साथ रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ जंगल में लेके जाती है और उन्हें मार देती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।
कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी और एक नई भूतिया घटना के साथ। तब तक